Hi and welcome to Poppedia Podcast. My name is Kunal. I'm sitting with Yash. This is Vansh Moolchandani. Vansh Moolchandani is a comic from Ahmedabad. He co-hosted this episode with us. This episode mein we talked with Wolf Kryman. Wolf Kryman is a comic, a singer, a performer, everything in that spectrum. Hope you like the episode. Thank you. Fuck off. We'll start from this idea that I find interesting. वो job occupation वाला और passion वाला वो डिस्कस करते हैं because all of us here he is a comedian unemployed वो उसको जाने दो that's all हवाई बात है ठीक है we both are running Poppedia you are a singer Way more unemployed than me. Yeah. yeah no problem yeah so no just tell me no what do you think about what do you think about like doing a job that is your passion or like doing a job just for money and that is just a job मैन आई फील लाइक कि ना ये पैशन नामक एक नया आइडिया सोसाइटी को दिया गया है बट लाइक हाउ मेनी ह्यूमंस आर ट्रूली पैशनेट लाइक आधे अंकल आप अपनी कॉलोनी में देखो तो आंट दे जस्ट zombies they just वो बस you know and it's not just uncles it's a lot of people even young people जिनको कुछ ऐसा कुछ खास ये नहीं होता है कि मेरे को ये चीज से एकदम दिल में आग लग जाती है people just want to make money have fun fuck around and all that आम इंसानी चीजें very few people have this thing कि मेरे को कोई कीड़ा है but the idea of passion has just been like sold to people और हर कोई सोच रहा है ओ ये मेरा पैशन है इससे पैसे कमाऊं ये इसमें घुस जाऊं करियर छोड़ ना ब्रो इट्स लाइक कि जैसे जैसे सोसाइटी प्रोग्रेस करती है हर फील्ड में प्रोग्रेस करती है तो अभी कूलनेस भी ज्यादा जरूरी है like you can't just be a lean dude you gotta have fucking muscles you can't just have a hobby you gotta be passionate thus spoke Wolfie Yeah. क्या क्या That's spoke wolf. no but are you passionate like ऐसे कीड़े वाला पैशन ऐसे बर्निंग पैशन वो जो चार्ल्स बकाउस्की कहता है कि आई एम लाइक There's a blue bird. मतलब आई वॉन्ट इवन से कि भाई मेरे को कोई मतलब पैशन था ये वो आर्ट करने का मैं तो इसलिए करता हूँ बिकॉज आई फील लाइक इट वाज अ नीड जो मेरे को लाइक कुछ और करने नहीं दे रही थी वाज अ डिस्ट्रक्टिव थिंग इफ आई वुडंट हैव गिवन इट इट्स ड्यू इंपॉर्टेंस तो मैं तो इसलिए करने लगा वैसा तो नहीं है कि उसके सिवा कुछ आता नहीं है हाँ ये वैसा है। पर ये सवाल का क्वेश्चन नहीं उसके लिए कुछ आता नहीं है सेडक्टिवली उसके लिए मतलब मैं ये करने लगा ही इसलिए था बिकॉज आई फेल्ट लाइक कि कॉर्पोरेट करियर में जो इजी है मैं कभी भी जाके ये वापस तो से है। स्टार्ट कर सकता हूँ मेरा ऑलरेडी उसमें मामला सेट था एंड आई वाज लाइक दिस इज जस्ट माइंड नंबिंग और ये सीक्वल क्वेरीज और एक्सेल चला के लाखों कमाना कभी भी किया जा सकता है लाखों हाँ फेयर because I was already doing Fair. that तो लाइक ये कभी भी हो सकता है और लेकिन देयर इज ओनली अ स्मॉल विंडो इन लाइफ जहाँ पे रिस्क लिए जा सकते हैं तो क्यों ना मैं अभी रिस्क लेके वो करूं जो मेरे को जीने ही नहीं दे रहा है अनलेस आई डू इट तो इसलिए मैं ये कर रहा हूँ that's just a funny way of saying कि yes I am passionate but recently इम्तियाज अली की सारी फिल्में री रिलीज हुई थी थिएटर में और तब मी एंड यश वी वर डिस्कसिंग द आइडिया दैट यू आर टॉकिंग अबाउट कि उसने इतना रोमांटिसाइज कर दिया है द आइडिया ऑफ आर्टिज्म इन जनरल कि ये मेरा पैशन है मैं एक स्टोरी टेलर हूँ और ये ही मुझे करना है एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर जस्ट लाइक अट्रैक्टेड बाय दैट आइडिया कि अच्छा ये कितना मस्त लगेगा नॉट कि मुझे ये करना दे आर नॉट इन टू क्रिएट आर्ट बट दे आर इन टू शो दैट दे आर क्रिएटिंग आर्ट but the idea is not even to show right they even want to tell themselves कि I am doing it but not for creating art but just for the sake of कि मैं कर रहा हूँ because this is art yeah you know what I'm वही कि अभी वही। ये कूल होने के लिए करना होता है और कूल तो मैं हूँ जन्म से ही have you seen this एक रील अभी वायरल हुआ है जेरी साइनफील्ड की no it's a very great reel जेरी साइनफील्ड उसमें कहता है कि back in the 70s और back in the 70s और 80s the criteria was how cool is your job ठीक है ना how cool is your job and in 80s like rich people started to pop up in the business so then they created this criteria कि तू पैसा कितना कमाता है अपने काम से and then by the time 90s hit everyone was like fuck how cool your job is just tell me तेरे पास पैसा कितना तू जो काम करता है वो कितना पैसा तेरे को बना के दे रहा है just tell me that
and that became the whole criteria, and I kind of found that idea very interesting. और उसके जस्ट पहले 70s के जस्ट पहले जब 70s में ये था कि पैशन इज कूल, उसके ठीक पहले जो ये बोलने वाले लोग थे कि मतलब व्हाटएवर फॉलोइंग योर हार्ट इज कूल, ये जो लोग थे ये वाइट लोग थे जिन्होंने पता नहीं कितने 100 साल तक पैसे कमाने के लिए पूरी दुनिया को मार के लूटा है, एंड देन दे रीच्ड अ पॉइंट की I guess अब हम Exactly, explore करेंगे. trust funded hippies. Yeah, and that's just how the cycles of the world work. कि Yes. पहले एक time you gotta go for just pure capital, pure power, and then जब वो बहुत आ जाती है तो then you फिर can क्या be थोड़ी like बात कि होती है कि हाँ कि मेरा पैशन है. yeah, अब वो फिर अब तुम मैं ये भी ये follow करना explore चाहता कर हूँ. सकते हो. वही, Exactly. और वो phases में चलेगा. अभी इंडिया में भी हम देख रहे हैं कि जो like एक पहली बार एक मिडिल क्लास आया है जो थोड़ा इनेबल्ड है, जिसमें लोग ये कर रहे हैं, जैसे मैंने भी यही किया कि कुछ वक्त नौकरी करके मैंने छोड़ दी कि भाई क्या है व्हाटएवर, ये तो कभी भी हो जाएगा. ये बहुत सारी जनता ने किया है, एंड व्हाट दिस विल इवेंचुअली डू इज कि इकोनॉमिक साइकिल्स चलेंगे कि हाँ हम आर्ट के बंदे बन गए और अपनी इकोनॉमी को बर्बाद करने लग गए, दूसरा सेक्शन उठेगा, फिर हमारे बच्चे गरीब होंगे, एंड देन दे विल बी लाइक वापस आईआईटी की तैयारी करते हैं. हाँ, That's exactly. what will happen. That's just the cycles. Exactly. नौकरी कहाँ पे कर रहे थे? I'm very curious. इतना कमा लेते हो साल का बेटा, बेटी ब्याहोगे मेरी? That shit was legit happening, man. Yeah, that shit was legit happening. Arranged marriage. He's from Rajasthan. वो मतलब मैं legit वो वाली उसमें था कि like आंटियां वेट हो रही थी देख के कि ओ मेरी बेटी ले लो प्लीज, वो वाला. It and I wasn't even कि you know कि बहुत ही कुछ फाड़ दिया है. हाँ. It was decent good. हाँ. वैसा टाइप का IT जॉब था मेरा. Decent good IT Yeah. job में लोग Yeah. के मेरी बच्ची ले लो आप. Yeah, that's what the That's fuck what happens. happened. Bits pilani money, bro. And that's भाई वो खाली बिट्स पिलानी से नहीं है. That's like तुम कोई भी डिसेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके आईटी पढ़ लोगे, मतलब एकदम ये नहीं हो तुम, और तुमने मेहनत कर ली थोड़ी सी तो आप आए ना उसके 2 मिनट पहले 0.1 CGPA का लड़ रहा था फोन. हमारा Daniel the cameraman. Cameraman. that's good dude, that's good. That'll get you a 7 की बजाय 8 वाली बन गई. ऑलरेडी 0.2 पे अटका हुआ है इसलिए. नहीं, वो उसके सीजीपीए के लिए नहीं लड़ रहा था. उसके ग्रुप में एक लड़का है. उसके ग्रुप में एक लड़का है जिसकी सीजीपीए कुछ 8 समथिंग है, एंड ही वांट्स दैट सीजीपीए टू गो टू 8.01 या 8.01 और 01 से 02 या 1 करवानी है. सो इज बीन फाइटिंग द होल डे. तो उसको कॉल आया था कि ऐसे हम लोग गए थे 4 लोग पर नहीं बढ़ा के दी. That's a man who knows himself. That's a man जिसको पता है आ गया पैशन, मेरे को चाहिए कि आंटियां वेट होके अपनी हॉट बेटी मेरे से ब्याह दें. Fuck it, let's go for 8.02 bro. Yeah, खत्म बात. Crazy bro. That's just a self-aware man. Yeah, Exactly. go for it भाई. Priorities तो है. 0.3 के लिए लड़ो, काय का 0.2. So with that logic, when are you getting married? जो अभी बोला all goes to waste. हाँ, क्यों मैंने तो फेंक दी ना वो लाइफ उठा के. I was like कि ये राइटिंग नहीं, पर आप एक भी देखने नहीं गए थे अभी भी? नहीं. एक आधी लड़की देखा है? नहीं, वो कभी नहीं किया. ठीक है. हाँ. ठीक है, तो ठीक है. मैं पूछ रहा था कि अरे बेचारे को एक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं करने दे रहा है और उसके आधे लेके बैठ गया है. जैसे बाल पीछे कर रहा हूँ ना. अच्छा तो ठीक. आप अरेंज मैरिज करोगे या लव मैरिज? भाई मतलब if my parents find a freaky girl तो अरेंज कर लेंगे. What about you? You have never told me arrange or love. Come on, bro. Do not the lie. I am 19 bro. या तो क्या? He's from Rajasthan. Everything is all right. I'd like to have a love marriage. इतना ही जवाब है. और क्या elaborate? Love marriage seems good. That's what's been romanticized in the world. No, love marriage करोगे, you'll have the perfect life. Bro, he's made a song called Ikkudi. Do not they explain love to him. Oh yes, thank you for bringing up equity. ठीक है.
I started listening to you through Ikkudi. मेरे को 3 महीने until I saw lyrics Genius पे मेरे को 3 महीने तक confusion होता था which verse is your and which verse is Arpit's. मेरे को सच में confusion होता था. Genuinely clarify it for me. Which verse is yours? मेरा फर्स्ट वर्स और जो हुक है वो मेरा है, और जो हाँ वहां तक मेरा है, हाँ Okay. वहां तक पूरा मेरा है. उसके बाद जो वो अर्पित का है, एंड देन जो आउट्रो आता है गिटार विटार के साथ, वो वापस से मेरा. गिटार सोलो किसका था? फैजान ने बजाया था? नहीं, वो एक्चुअली मैंने मुंह से ही वोकल किया और उसके ऊपर इफेक्ट लगाया. क्रेजी क्रेजी The thing that Kanye did in Runaway के ending. मतलब कान्ये, वो तो बहुत वोकल लगता भी है हाँ, Runaway का कान्ये is keeping it very vocally, पर I was like, हाँ, मैं उसको I was like trying to mimic a guitar वैसे. क्रेजी ढंग से याद नहीं है, थोड़ा बहुत हो जाए वाप 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 ऐसा टाइप करके ये हुआ, लंबा है सोलो, और ऐसे दो किए, दोनों पे कुछ इफेक्ट्स डाले, एंड देन सर्कल टोन, शाउट आउट सर्कल टोन, मदर फकिंग फ्रीक जीनियस. उसने मतलब ये वाक वाक वाओ को लेके ही मेड दैट शिट. क्रेजी उसको पॉडकास्ट पे लाने के लिए मैंने और यश ने इतनी मेहनत की है. था तभी मेरे को मिला था, हाँ, पर मैं थोड़ा सोशली ऑकवर्ड हो गया तो फिर हाँ सही में. मस्त आदमी है. अरे वो मुझसे भी लंबा है. सब लोग लंबे क्यों है इतने? सब लोग धनजी इतना लंबा है, वो इतना लंबा है. And bro, now that we are talking about DF came to this is a thing that I wanted to ask for so long, because हमने जब पहली बार पॉडकास्ट किया था ना, that was the time that you started working on दिल फेंक. नहीं, तब तो कुछ और था. हाँ, तब उसका नाम प्यार और गुस्सा था. प्यार और गुस्सा. You were working on it then, and you were very like indulge in the project कि हाँ ये अभी मेरा everything right now is going into this only. और उसके बाद बहुत टाइम लग गया, नाम भी, and delay happened. When it finally released, what did you felt after that? Like, are you still attached with that project like you were before? Is it like still that much effective to you? यस, मतलब मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो प्रोजेक्ट, क्योंकि जब दिल फेंक के मारूंगा 1 आया था, तभी ऐसा था कि बहुत लोगों को गाने अच्छे भी लगे, लेकिन बहुत लोगों को ऐसा भी लगा कि इज दिस गाय लाइक सिंपली पैरोडीइंग रैप, क्योंकि किसी ने खाली स्वैग का विक्रेता सुना. That's what I thought, and that's what we talked about too. Yes. वो एक ही हाफ वे थ्रू द सॉन्ग stops taking itself seriously and then goes back to being serious. ये सब हो रहा है, तो some people were confused कि मतलब कि क्या ये कुछ भी तो नहीं कर रहा है. But then I feel like दिल फेंक के मारूंगा 2 में people saw कि there is an earnestness to it, जी. और वो खाली ऐसा नहीं है कि just a dude saying random shit. एक narrative है, तो वो एस्टेब्लिश हुआ, एंड आई फील लाइक कि इट गेव अ नाइस कंक्लूजन टू द स्टोरी जो कि 1 ने स्टार्ट की थी. लाइक 1 वाज अबाउट हर्टिंग सॉर्ट ऑफ, और 2 में आई फील लाइक द सोल ऑफ द एल्बम इज इक्कुडी, क्योंकि द एल्बम इज अबाउट लाइक हीलिंग टाइप का, एंड दैट सॉन्ग में वो दिख रहा है वैसा. तो इट्स लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट टू मी, और मतलब उसमें मैंने फुल अपनी जो दिल में आए चुल निकाली कि मेरे को रैंडम 4 मिनट की ऑडियो स्किट डालनी है, मैं डालूंगा. वो मेरे को बहुत बहुत एंटरटेनिंग लगता है वो. Thanks man, It's very entertaining. It's between albums, right? Yeah. No, but that skit in specific, like वो yes, 2.5 साल का सेटअप. yes, exactly. Yeah, वो टाइटल ही बहुत जोर. हाँ. थैंक यू. And that's what happened when Swag का विक्रेता came and we talked. I told you the same thing कि बहुत brilliant comic writing की है, but in rap sense. That was very brilliant, right? But when दिल फेंक के मारूंगा 2 came and we were listening to it, I was like कि नहीं ये fluke नहीं है. It's like it's very honest. ये It वापस felt like आया. a more serious project. Somewhat. Yeah, comparatively. But the essence जो पहले था in writing basically, I'm not talking about rap or music or anything. वो जो writing का जो essence है, it's still there in the second project. So I was like कि नहीं ये honest, ये बहुत ही very honest writing. So like is there a process to your writing? वो तुम जब गाने लिखने बैठते हो तो is there a process to it? Like what do you do? Like आपका कॉमिक ब्रेन ऐसे डेविल की नहीं, तरह. there is a very defined process. Like हमेशा कोई भी गाना लिखने से पहले I have a specific idea in mind कि मेरे को इस ही आइडिया की बात करनी है, और
उसके बाद ऐसा रहता है कि मैं एट अ टाइम कुछ 8-10 आइडियाज को जगल करता रहूंगा और बहुत सारी बीट सुनूंगा और कोई भी बीट के साथ अगर मेरे रेपोजिटरी ऑफ आइडियाज में जो कुछ है कोई एक बीट के साथ वो रेजोनेट हो गया तो देन उसको Got डेवलप it. करेंगे ऐसा। तो म्यूजिक तो बहुत लाइक स्पेसिफिक तरीके से बनता है वैसा। Nice. Is it like dependent on you freestyling it like half the time? Or Freestyling is not half the time. It's like I am pretty much freestyling लगभग 24/7 टाइम। अच्छा, okay, got it. मतलब कि कॉन्स्टेंटली बातचीत के बीच में लोगों को 1 सेकंड साइड देना बोल के आई माइट गो एंड फ्रीस्टाइल इनटू माय फोन। Crazy. और वो ऐसा रहता है कि दिन में मिनिमम 2-3 घंटा से लेके कभी कभी बीच में एक फेज ऐसा भी था वेयर आई फेल्ट लाइक कि ओ मैन आई माइट लूज माय सैनिटी जब मैं 3 दिन में करीब 17 घंटे फ्री स्टाइल किया था। Crazy. एंड देन एंड वो मोमेंट एकदम ऐसा थोड़ा लाइक मोमेंट ऑफ एवोल्यूशन था वेयर आई वाज लाइक मैं दिल फेंक के मारूंगा 2 जब खत्म हो गया था लेकिन रिलीज नहीं हुआ था एंड आई वाज लाइक कि दिल फेंक के मारूंगा 2 स्टाइलिस्टिकली थोड़ा सा बिखरा हुआ था कि सारे गाने अलग जॉनरा के हैं लेकिन मेरे को अभी वापस से एक ही कंसिस्टेंट साउंड पे जाना था तो वो अचीव करने के लिए आई लाइक फ्री स्टाइल्ड फॉर 3 days straight Crazy. and then it felt like almost punishing myself but फिर एक नया स्टाइल अनलॉक हो गया हाँ. वैसा। But like, isn't it like very self-daunting as a project? क्योंकि मैं जब ये चीज करता हूँ, I do voice memos whenever I have ideas for music, right? तो उस चीज में when I'm conducting it for my future self कि ये तो सुन रहा है, ऐसे ऐसे कर देना, ऐसे ऐसे कर देना, doesn't it that get exhausted or like या तो फिर self doubt this idea पर मैं करने पड़ता It's like एक स्टेज से पहले तक ना पूरा गेम सिर्फ और सिर्फ is about fighting your self doubt. Exactly. That's like, the whole thing until you reach that certain point कि अब डाउट तो है ही नहीं अब इसके बाद मैं ड्रीम करूंगा एंड आई विल पेंट दैट ड्रीम वैसा। तो और वो तुम तभी कर पाओगे जब यू हैव फॉट like a motherfucker with your self doubt, Fair enough. shattered it and then just like जिसको बोलते हैं ना being in touch with your higher truth। अभी Yes. अभी ये है मैं ये व्यक्ति हूँ I am sure of it अब करते हैं जो करना है वैसा। Yeah, because like half the time when I listen to songs, like especially yours, that's I don't know how why that happens, but especially yours, I get the thought कि ये idea मेरे दिमाग में आएगा ना, I would have dismissed it. Yeah, but when you do it, I'm like, it works. Like you know, if like the same idea had come to me, I would have Yeah. dismissed it without any love, like any care. yeah So that's like huge part of it, I believe. हाँ आई सपोज वो ये होगा कि मतलब अहमदाबाद में बियर बाइसेप्स better. Smartest podcast. And just another question: the 3 hours, the 3 days, 17 hours. Which track came as a result of that? Did all of that come into a new track? कि वो product वैसा ही था, project खत्म हो गया तो you just put it out. नहीं, थोड़ा- उन 3 दिनों में जो मैंने किया उससे ये था कि जस्ट एट द एंड ऑफ दोज 3 days एक न्यू स्टाइल ऐसे क्रैक ओपन करके निकला और उस 3 दिन में जो भी लिखा दैट ऑल वेंट टू गार्बेज। fuck. लेकिन मतलब ऐसा है कि उसमें कुछ आइडियाज इकट्ठे हुए हैं जो मेरे को पता है कि अच्छा आई कैन प्लग देम इन कभी भी कहीं भी बट जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट निकला एकदम एंड में ओ ये निकल के आ रहा है ऐसे लाइक जस्ट फकिंग Sprout कर रहा है। स्प्राउट हो रहा है और व्हाटएवर हाँ. दैट इज एक्चुअली a feature in somebody else's album जो मैं अभी नहीं बता। Which is what I was going to come to. Since you are in Ahmedabad and you mentioned Perik, you're here for some other recordings. Are you on Ruab exclusive? नहीं मतलब ऐसा चल रही है चीजें बट कुछ सर्टेन नहीं हो Are you in drive-in वाला project or no? मतलब आई डोंट You guys know about that? Everybody knows about. Everyone. नहीं ड्राइव इन 2 में तो मेरा लाइक कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है बट मतलब ऐसा कुछ काम चल रहा है धनजी के साथ विल इट मटेरियलाइज और नॉट वो पता अच्छा, नहीं है हाँ। बिकॉज़ लाइक द
तुम कुछ बनाते भी हो, चाहे तुमने अच्छा भी लिख लिया है, म्यूजिक भी अच्छा है, it has to come together. Yeah, true. वो And it has to make sense in that album also. Yeah. So, yeah. Though now that you talked about this process, is that like a commonality with art? And I want to ask this to you too, comedy में भी. When like मेरे साथ भी बहुत बार होता है when I'm writing a poem or when I'm writing a script, कुछ लिख रहा हूँ, that all goes to scratch. और उससे बाहर कुछ और ही आता है विच यू आर लाइक कि ये तो आता ही नहीं अगर ये नहीं होता. बट नाउ दैट आई डोंट वांट ऑल दिस इज मच बेटर, दिस इज मच मोर प्रिस्टीन काइंड ऑफ थिंग, यू नो, लाइक इज दैट अ कॉमनैलिटी विथ यू टू एंड व्हेन यू राइट कॉमेडी टू? मतलब स्टैंड अप में आई वुड से कि यार मैं ना उतना डेफिनेटिव आंसर नहीं दे सकता, क्योंकि स्टैंड अप मैंने राइट उस पॉइंट पे रोक दिया वेयर आई जस्ट गॉट गुड, और गॉट गुड हुआ था, और उसके बाद यू कैन बी लाइक कि अब मैं मटेरियल बनाऊंगा. वो मटेरियल बनाने का मौका मिल पाता, उससे पहले मेरे को छोड़ना पड़ा क्योंकि साथ में चीजें जगल नहीं हो रही थी. तो स्टैंड अप का मैं ऑनेस्ट आंसर नहीं दे सकता. बट विद क्या बोलते हैं म्यूजिक में, वो मतलब म्यूजिक में तो ऐसा है कि जब तुम इस तरीके से जी रहे हो कि मैं कॉन्स्टेंटली फ्री स्टाइल करता हूँ अपने आइडियाज को लेके दिन में पता नहीं कितने घंटे, तो देन इट्स जस्ट कि अभी तुम्हारा अपने सबकॉन्शियस के साथ एक नाता बना हुआ है. इट्स एन एंडलेस फ्लोइंग रिवर. उसका कोई भी स्निपेट उठा लो एंड मतलब मेरे को एक फीचर भी देना होगा किसी के एक गाने में, एक वर्स करना है, आई माइट जस्ट राइट 8 वर्सेस और उसमें से कोई भी एक उठा के दे दिया वैसा टाइप से, और बाकी 7 का क्या हुआ कुछ हिसाब ही नहीं है वैसा. Yes, it does happen in stand-up writing. Mein, the thing that you talked about, you're writing some bit, and then उसमें you get some breakthrough, which you discard the older bit and you follow that direction. होता है. So let's say if you're writing a bit for 3 days, you try the bit, open mic में try किया all that. But if audience ने कुछ heckle कर दिया, and you find a new direction for that joke, you will discard. जैसे you gave me an idea for Busted before we started recording. So now I will discard the entire ending that I have for my show and I'll follow this direction. So every time you get a new idea, you might discard the older idea and follow the new direction, because मेरे को ये ज़्यादा पसंद आ गया कि with this topic also I can follow this direction better. I can use this misdirection, ये बात ये angle में ले जा सकते हो rather than what I wrote पहले. So discarding of previously written material तो बहुत होता है. And that is, I mean, not just for stand-up but all sorts of art, until you put it out for the world, वो होता है. It's always improving. Even in poetry, although I don't consider it a fucking art, but I believe in every art form, until you put it out for the world to see, until the finished product is done, तब तक improvement तो last minute तक होता ही रहेगा, is what I believe at least. Makes sense. And now that you talked about कि you have like stopped like comedy करना, last time I asked you this thing कि what do you like identity not identity crisis specific but as a professional crisis होते हैं कि if someone asks you what are you, तो you are like कि I do this, I do this, I do that. One like I like this thing about him a lot कि अगर इसके कोई पूछेगा what are you, I am a comedian, और बस हट गया. With you and हाँ. But with you, last time you were like कि मैं कॉमेडी भी करता हूँ, मैं गाने भी लिखता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, मैं वो भी करता हूँ. Are you like, do you have more clarity over like professionally where do you want to go, or is it? मेरे को अभी एक क्लैरिटी आ चुकी है कि आर्टिस्ट को पसंद होता है अपनी फैंटेसी में रहना, कि भाई मैं तो कॉमेडियन भी हूँ, मैं म्यूजिशियन भी हूँ, मैं मूर्तिकार भी हूँ, सब हूँ. लेकिन टाइम जो है वो बोलते फैंटेसी की इतना ही टाइम है, अब तू बता क्या कर सकता है इसमें. तो फिलहाल तो आई एम जस्ट लाइक कि सरेंडर्ड टू द रूल्स ऑफ लाइफ. रूल ऑफ लाइफ है कि लिमिटेड टाइम है, और अभी वो ये कह रहा है कि म्यूजिक कर, तो म्यूजिक हो रहा है. जब मेरे पास इतनी औकात हो जाएगी कि रूल्स ऑफ लाइफ की, तो वापस कुछ और भी कर लेंगे. How did you listen to Yashraj's new EP? Oh yes, did you? राज का मैंने कभी कुछ ज्यादा नहीं भाई, भाई, मतलब इट्स लाइक मैंने ज्यादा कभी सुना ही नहीं है यशराज को, मतलब अच्छा ही करता होगा. अभी इस चीज का कोई क्लिप निकाल के फिर यशराज उस आप पे डिस बनाएगा,
कौन यशराज, कौन यशराज? यशराज को भाई, यशराज की लाइफ बढ़िया चल रही है, उसको मैं कुछ भी बोल रहा हूँ उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा भाई, उसको टाइम भी नहीं है मेरे को डिस करने का। भाई वुल्फ क्राइमैन, थैंक यू फॉर कमिंग। For the third time, बहुत मजा आया भाई। बहुत ज्यादा फन रहा। चंदानी फक ऑफ प्लीज। बट यस, चश्मे वाला बंदा, चश्मे वाला बंदा। वॉच बस्टेड गाइस। Oh yeah. Yeah. Watch my live show Busted by Vansh Mulchandani. You can find it on my Instagram. Adios. See you guys.